नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। आज मैं आपको मॉडल सेट 3 सोशल साइंस का बताने वाला हूं। इससे पहले मॉडल सेट 1, 2 बताया हूं। तो चलते हैं हम लोग दोस्तों अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल दिया है दोस्तों, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ये पहला का आंसर आपका हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री। दूसरा दिया है, बिस्मार्क क्या था? दूसरा का आंसर आपका हो जाएगा डी, कूटनीतिज्ञ था। तीसरा है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तीसरा का आंसर बी हो जाएगा, नवंबर 1917 ईस्वी में। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये प्रथम व्यापारी जो था, चौथा का आपका हो जाएगा सी, पुर्तगाली हो जाएगा। ये नाव के द्वारा आया था। दोस्तों ये सेट 5 सेट है, जिसमें से आपको रिवीजन कर लीजिएगा तो फाइनली आपको परीक्षा में 30 क्वेश्चन कम से कम आपको 5 सेट में से ही लग जाएगा। तो हम 5 सेट का आंसर आपको करा दे रहे हैं, जिसमें बहुत सारे मॉडल पेपर में गलत आंसर दिया है, जिसको हम सही करके आपको बताऊंगा। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा और इसको एकदम याद कर जाइए। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो 5 का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 6 का आंसर आपका हो जाएगा ए, 1916 ईस्वी में। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 7 का आंसर आपका हो जाएगा सी। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? 8 का आंसर आपका हो जाएगा ए, प्रगतिशील प्रवृत्ति। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो 9 का आंसर आपका हो जाएगा डी, यूरोपीय संघ। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? सबसे बड़ा तोहफा। 10 का आंसर आपका हो जाएगा बी, मार्टिन लूथर। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। 11 का आंसर आपको हो जाएगा सी, 20% भौगोलिक क्षेत्र में। 12 नंबर सवाल है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो 12 का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि नवीनकरणीय हो जाएगा। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? 13 का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, 12.2 किलोमीटर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? 14 का आंसर आपका हो जाएगा डी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में यह कृषि प्रचलित है। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो 15 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, हेमेटाइट। 16, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? 16 का आंसर आपका हो जाएगा ए, राजस्थान। भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? अग्रणी मतलब आगे है, उत्पाद करने में भी और निर्यात करने में भी, मतलब बेचने में भी। तो 17 का आंसर आपका हो जाएगा डी, चाय का। चाय में आगे है, भारत सबसे आगे है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? 18 का आंसर हो जाएगा आपका ए, कोलकाता एवं दिल्ली। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 20 नंबर सवाल है, लोकतंत्र, सॉरी 20 का क्वेश्चन दिया ही नहीं है, तो सवाल नंबर हम लोग 21 में चलते हैं। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। 21 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। स्थानीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो 22 का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में है। सोवियत संघ की विखंडन वर्ष है। 23 का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। 24, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? 24 का आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, सांसदों एवं विधायकों पर। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा से प्रदान किया जाता है? 25 का आंसर आपका हो जाएगा सी, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह का
निर्धारण करता है, वही चुनाव चिन्ह देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? 26 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, अफसरों की बहाली संबंधित कार्य, ये काम उन लोगों का नहीं है। भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की है, 27 का आंसर आपका हो जाएगा ए, आस्था। 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या थी, मतलब कितना सीट आया था? तो 28 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 203। श्रीलंका में संघर्ष है, श्रीलंका में संघर्ष है, 29 का आंसर आपका हो जाएगा सी, लिट्टे एवं सरकार के बीच संघर्ष चल रहा। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? 30 का आंसर आपका हो जाएगा ए, कृषि प्रधान, कृषि से लोग ही, भारत के लोग अपनी जीविका चलाते थे। 31 फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, तो ये 31 का आंसर हो जाएगा आपका सी, अंग्रेज़ों ने ऐसा नीति अपनाया था और इसी नीति के तहत हमारे देश पर लगभग 200 वर्ष तक राज किया था। तो 32 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है, तो 32 का आंसर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी मूल्य योग विधि, उत्पादन गणना विधि, व्यवसाय गणना विधि, ये सभी हो जाएंगे। मुद्रण एक अच्छा है, मुद्रण एक अच्छा है, 33 का आंसर डी, सेवक है, ये सब तरह के काम करता है सेवक की तरह, जहां आप लगा दीजिए पैसा, लगभग सभी कार्य पैसा से ही हो रहा है, तो सेवक के रूप में है। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है, 34 का आंसर आपका हो जाएगा सी, व्यापारी। नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, कारण, तो ये 36 का आंसर आपका हो जाएगा 36 का, सॉरी ये जो 35 का आंसर हो जाएगा आपको, ये 34 का आंसर, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और 35 में राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है, तो 35 का आंसर आपका हो जाएगा बी, सहकारी बैंक, ये सॉरी गलती हो गया। नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, कारण क्या है? तो 36 का आंसर आपका हो जाएगा ए, बिचौलिए। दोस्तों यदि नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, एकदम इसको रट जाइए, परीक्षा में फिक्स है कि इसी में से 30 सवाल आएंगे जो आपको पास मार्क्स के लिए बहुत योगदान देगा। 37 नंबर सवाल है, WTO का विस्तारित रूप है, तो 37 का आंसर हो जाएगा आपको डी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के, तो 38 का आंसर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों, मात्रा का, निर्माण सामग्री, गुण का। भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए? तो 39 का आंसर आपका सिंपल है, सी हो जाएगा, साधारणतः तथा आयताकार होना चाहिए। 23 दिसंबर 1972 ईस्वी को किस मध्य अमेरिका देशों में एक के बाद एक कई भूकंप आए? तो 40 का आंसर आपका हो जाएगा बी, निकारागुआ, यहाँ पे आया था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? 41 का आंसर आपका हो जाएगा ए, रूस में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 42 का आंसर हो जाएगा ए, 1861 ईस्वी में। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो 43 का आंसर हो जाएगा सी। ये सिंपल सवाल है, इसको याद कर लीजिए। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो 44 का आंसर आपका सिंपल है बी, टॉल्स्टॉय। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? 45 का आंसर आपका हो जाएगा बी, नवंबर 1917 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 46 का आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, 1924 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जर्मनी। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? 48 का आंसर आपका हो जाएगा डी, रूस का सम्राट। यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? 49 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ब्रेस्टेली-टोवक्स की संधि किन देशों के बीच हुआ था? 50 का आंसर आपका हो जाएगा डी, रूस और जर्मनी के बीच। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 51 का आंसर आपका हो जाएगा सी, 1867 में। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 52 का आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, 1921 ईस्वी में। 53 नंबर सवाल, रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? 53 का आंसर हो जाएगा आपका सी,
जार निकोलस द्वितीय। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? 54 का आंसर आपका हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 55 का आंसर हो जाएगा आपका ए, लेनिन। दास कैपिटल किसकी रचना है? 56 का आंसर हो जाएगा ए, कार्ल मार्क्स का है। 57 नंबर सवाल है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, लेनिन ने। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 58 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 1991। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 59 का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो 60 का आंसर आपका हो जाएगा बी, दास कैपिटल को। भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? ये बहुत अच्छा सवाल है, ये दिया था कार्ल मार्क्स ने, सॉरी लेनिन ने दिया था। 61 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 62। चेका का गठन किसने किया था? लेनिन ने किया था, ये सॉरी ये बी हो जाएगा आपका आंसर। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 63 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 1848 ईस्वी में। 64 दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? 64 का हो जाएगा आंसर सी, कार्ल मार्क्स। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 65 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 1 मई। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? 66 का आंसर हो जाएगा आपका सी, कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स ने। 67 नंबर सवाल है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ? तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 1964 ईस्वी में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया? 68 का आंसर हो जाएगा आपका बी, कार्ल मार्क्स। खूनी रविवार, लाल रविवार की घटना कब हुआ? खूनी रविवार कहो या लाल रविवार, ये कब हुआ था? तो 69 का आंसर आपका हो जाएगा ए, 9 जनवरी 1905 को। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था? 70 का आंसर आपका हो जाएगा सी, 1889 ईस्वी में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई? 71 का आंसर हो जाएगा बी, पेरिस में। चेका क्या था? 72 का आंसर आपका हो जाएगा बी, गुप्त पुलिस संगठन। स्टालिन की मृत्यु कब हुआ? 73 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 1953 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुआ? 74 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 1883 ईस्वी में। नई आर्थिक नीति या नेपा किसने लागू की थी? 75 का आंसर हो जाएगा डी, लेनिन। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 76 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 1904-05 में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? 77 का आंसर हो जाएगा आपका ए, लंदन में। रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका बी, इंग्लैंड। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये सिंपल सवाल है, डी, कंबोडिया में। हिंद चीन पहुँचाने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगाली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जितने भी हम सवाल बताएं उस सवाल का आंसर जो है सही और सटीक है। तो प्लीज़ इसको एकदम रट जाइए, परीक्षा में आपको आने वाला है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट सेट में मिलेंगे। धन्यवाद।